हरिओम साई राम। मैं आशा करता हूँ आप सब खूब कुशल मंगल होंगे और अपनी सेहत का, अपनी फैमिली, अपने नेबरहुड का खूब ख्याल रख रहे होंगे। कोई भी लापरवाही ना खुद बरत रहे होंगे ना बरतने दे रहे होंगे किसी को। प्लीज़ टेक केयर। हाँ ठीक है, कुछ सितंबर एंड से कमी आनी शुरू हुई है केसेस में और अभी रिसेंटली और भी फिगर्स बेटर हुई हैं, बट अगर हम लापरवाही करेंगे तो फिर स्पर दोबारा से इट कैन स्पर बैक अगेन। सो प्लीज़ टेक केयर, बहुत ज़रूरी है। आगे आने वाले समय के हिसाब से भी मैं बोलूँगा कि हम लोग फिट रहेंगे तभी तो कोई चीज़ का सामना कर पाएंगे ना ढंग से। सो प्लीज़ टेक केयर ऑल ऑफ यू टू द मैक्सिमम वट एवर पॉसिबल। बहुत ज़रूरी है तभी निकलिए, नहीं तो, और वो भी मास्क आदि पहन के, जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं। नाउ बिफोर आई कम टू टुडेज टॉपिक, आई वुड लाइक टू टच ऑन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे मैं आगे कुछ पार्ट्स वीडियोस के बनाने शुरू कर दिए हैं। आई विल बी पोस्टिंग देम शॉर्टली। और वो है there are few pointers initially I'm telling you apart from the today's video's topic, which is point number 1 is please think twice or rather thrice or many times before investment of any kind, especially in the share market. Invest if you have a buffer with you, otherwise कहीं से लोन लेके या इस प्रकार से मत अभी इन्वेस्ट करिएगा किसी भी, स्पेशली इन द शेयर मार्केट और ये इवन एनी बिजनेस एक्सेट्रा। अवॉइड टेकिंग लोन्स ड्यूरिंग कमिंग टाइम। प्लैनेट्स जो भी मूवमेंट है और आगे के कॉम्बिनेशन सब कुछ गणना करने के बाद दे आर सजेस्टिंग अ काइंड ऑफ टाइम ऑफ विच इज़ गॉन पास्ट एंड एवरीबडी रिमेंबर्स ऑफ 2000, ऑफ 2007, 2008 एंड आई वुड इवन, मैं आगे के वीडियोस में जो डिस्कस करूँगा वो 1900 के आसपास से शुरू करूँगा एंड 1929 वी ऑल नो, अदरवाइज यू कैन गो एंड सर्च, देयर वाज अ बैड फेज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ एक बैक ऑफ माइंड रखने के लिए बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है मेरी तरफ से आप सबको। अपस्विंग इन दी मार्केट, इकोनॉमी डाउन ग्लोबली, आप देख रहे हैं मार्केट और दोनों के बीच में एक गैप है और इसके बारे में मैं 3 या 4 पार्ट्स कर चुका हूँ फायर टू अर्थ एलिमेंट में। आप प्लीज़ गो थ्रू देम एंड ऑल्सो गो थ्रू द एपिसोड्स ऑन राहु एंड केतु एंड माई ब्लॉग्स ऑन माई फेसबुक पेज। उसी के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रकार की, स्पेशली रिपीटिंग अगेन ऑन शेयर मार्केट, बी वेरी केयरफुल। टेक एडवाइस फ्रॉम योर एल्डर्स एट होम और एनी पॉजिटिव पीपल अराउंड यू, दो वेरी फ्यू टुडे, बट कोई भी पॉजिटिव या किसी अच्छे लर्नड एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस ले लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट ध्यान से करिएगा, ये एक हिदायत है। डू नॉट जस्ट जंप इन कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई भी बिजनेस में हो, कोई नई शॉप खोलने की सोच रहे हो, कोई सम सॉर्ट ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट इन। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो आज से लागू हो जाती है, जो पीछे से चली आ रही है, मैंने पीछे भी उसके बारे में जिक्र किया है, वो है फ्रॉड्स। तो फ्रॉड्स होने के बड़े चांसेस हैं। तो ऐसे कोई एसएमएस आ रहे हैं या आजकल डिजिटल का टाइम है तो प्रॉस एंड कॉन्स सभी चीज़ों के होते हैं। सो बी वेरी केयरफुल, किसी भी उलझन में या किसी के उसमें मत आ जाइएगा। बड़े बड़े कुछ दिखाएंगे कि इतनी परसेंटेज आपको दी जाएगी या दी जाए पर बाद में पता लगा वो वन फाइन डे कंपनी तो है ही नहीं, इंडिया में ही नहीं है। दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट नाउ फ्रॉम इंडिया टू run away anymore. So there was a time even last year I have posted regarding this and regarding hidden conspiracies also. So please take care of these things. Now coming to today's topic,
I would start from that there was a time in till I would say 1980s when not many openings were there and awareness नहीं थी, मीडिया इतना नहीं था, तब के पेरेंट्स को, बच्चों को इतनी अवेयरनेस, इतनी ओपनिंग्स भी नहीं थी. यू नो, सिर्फ हम सोचते थे, पेरेंट्स सोचते थे मेडिसिन का, इंजीनियरिंग का, बीकॉम का. बीकॉम वाज इन दोज डेज समथिंग, जो आज भी है, पढ़ाई तो पढ़ाई है, पर लिमिटेड चीज़ें हुआ करती थी. CAs वर लिमिटेड. सो यू नो, द वर्ड स्टार्टअप जो आज का टॉपिक है, द वर्ड स्टार्टअप हैज़ बिन इन एयर एंड heard more often, especially from past few years. Professional world is mushrooming with big and small startups now. Earlier youngsters simply joined their family business or looked for a job, or if parents had been doing some government job तो बच्चे भी government job में ही डाला, parents सोचते थे जो government job मिल जाए. So openings were less, but nowadays parents used to those days insist on becoming doctors, engineers, yeah, you know. But today's educated and not so educated people also are more enterprising enough to think out of the box and are willing to take risk while executing them. Studies show that these entrepreneurs may not be looking so much to make profits only, rather focusing more on achieving success and establishing their new startups. जो भी छोटे businesses शुरू किए हैं लोगों ने पिछले कुछ सालों में, and they are mushrooming and growing. Most of new startups start with a small amount from home or from some rented space probably. Maybe पैसा लिया अपने पेरेंट्स से, अपनी कुछ अर्निंग से, या लोन्स लिए. So it's all your hard-earned money which you're going to invest. And these startups are, you know, coming up gradually. So देखा देखी में भी जंप इन नहीं करें लोग, मेरी एक गुजारिश है. हर एक के लिए हर एक चीज़ नहीं है. You know, everybody cannot be a doctor, everybody cannot be an engineer. So similarly, everybody cannot be a businessman. Now, an important question connected to this is, why is that some make it big and many fail to even take off? Actually, this applies to all sectors of life, but today I'm going to talk only on the startups. We'll focus only on this topic. Now, getting into business requires a certain bent of mind. Astrologically, some zodiacs, some moon sign personalities fare better in business than others. There are combinations in the birth chart, etc., which can be beforehand told to a person. I am talking today a few general things, trying to explain good and weak points according to astrological moon sign in a general way. I would do few more episodes, and here I would add very importantly, please, before taking any big decisions, again repeating, please consult your elders or any positive people around you. आने वाले समय में, आने वाले वीडियोस में मैं ऐसे ही कुछ स्टार्टअप्स के ओनर्स के साथ वीडियोस करूँगा, जो एक अच्छी दो जनों ने तो हमारी गवर्नमेंट ने उनको नॉमिनेट किया है, वो आएंगे अपनी खुद ही बातें आपसे शेयर करेंगे आने वाले समय में, एंड they are doing quite well, and they'll tell you how they started and what they are focusing on now, future vision. So after all, उन्होंने भी छोटे से शुरू किया और अपनी मेहनत से अपने, और ऑफ कोर्स जब स्टार्स आपके कनेक्ट होते हैं पॉजिटिव वे में तो कहीं का कहीं इंसान चले जाता है. So I have said one thing in past few episodes of Fire to Earth element, that Saturn and Jupiter combo, only honest, knowledgeable, hardworking people would succeed in coming times. Times have minded changed. आगे आने वाले समय में मैं मार्च ऑनवर्ड अपने फेसबुक पे कैप्शंस डालता आ रहा हूँ कि लाइफस्टाइल बदलेगी और वो अब से बदल जाएगी. आप वो एपिसोड्स देखिए,
उसमें जो भी बातें अगले 200 साल के लिए जो चेंजेस आ रही हैं, पहले हम ठीक है वी वुड से एनीबडी वुड से हमने 200 साल अभी आज का समय तो देखें पहले, तो आज से ही वो चेंजेस आनी शुरू हो गई हैं, ये प्लेटफॉर्म है आगे के समय का. सो वन हु बोर्ड्स द बस इन टाइम कैन रीच द प्लेस इन टाइम, वो वाली बात है. नाउ एस्ट्रोलॉजी इज अ पाथ शोइंग एंशिएंट वैदिक साइंस. We hope by taking care and keeping few things in back of your mind will help many to move ahead, minimizing your losses or maybe with no losses. मेरा मोटिव ही वो है ये सब शेयर करने का. Knowing and rectifying one's weakness can benefit new startups or even old businesses grow faster. Now a general preview of things राशि वाइज. यहाँ पे अगले एपिसोड में मैं कौन सी राशि किसके लिए ज़्यादा सूटेबल है, पर ये फिर सब कुछ जनरलाइज्ड है. अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट्स में जा रहे हैं या कोई बड़े निवेश आदि कर रहे हैं या कोई बड़े डिसीजंस हैं तो ज़रूर सलाह लेके आगे बढ़िएगा ज़िंदगी में. आने वाले खासकर समय को देखते हुए मैं ये एपिसोड कर रहा हूँ. आई विल मेक फ्यू मोर एपिसोड्स इन फ्यूचर. So we start with the first Rashi, with the first moon sign, which is Aries, Mesh Rashi. Their passion for doing something, courage, determination to make a success out of it, their honesty are all ingredients of a good startup. For them, blood donation, दान of red pulses like Lal Masoor ki Dal, Sundarkand ka Paath on Tuesdays, books like any good धार्मिक किताबें like any चालीसा or Sundarkand or Ramayana, they can go quietly and keep it in the temple or any library where others can take benefit of that. Feeding fishes will help them. These are all connected to the growth of your new ventures. Okay. Please take care of your impulsive nature, short temper, aggression, impatience and control, mood swings to make the best of the business you start or maybe your prevailing ongoing businesses. Vrishab Rashi, Taurus. You have great qualities to make good business women, good businessmen. You are reliable, patient, practical, responsible and stable. What goes against many of or few of you is your manipulative, stubborn nature. Manipulativeness hits back many times. Internal jealousy, many times uncompromising nature. Wear silver in any form, maybe chain, kada pehn lijiye, in any form wear silver, that will help you. Make your Jupiter strong by doing Jupiter, Brahaspati ki remedies. Gemini, Mithun, your ability to learn quickly, your curious nature of wanting to know more and being open to exchanging ideas can greatly help you in setting up new ventures. But your nervous nature makes you indecisive and inconsistent many a times in your approach. Any mantra of Mercury, Buddha ka mantra, would help you. Feeding pigeons, especially parrots. Caged parrots you can buy and free them. That will also be a very good remedy for you. Enhancing and stabilizing your businesses. Cancer, Kark Rashi, you could make a good entrepreneur as you are highly imaginative, persuasive, loyal and resolute in your endeavors. Take care of miserly nature, moodiness, feeling of insecurity, suspicious nature many a times and being manipulative. शिव जी की उपासना बहुत लाभ करेगी. In any form, every day शिव जी की उपासना will help you a lot. Leo, Singh Rashi, it is often said if you want someone to start your business with, choose a Leo person. As they are Leo people normally would see are insanely ambitious and not afraid of taking any risks. They are workaholics and don't rest till everything is perfect and done.
This is a very good quality of Singh Rashi people. Being naturally dominant and not able to control anger could be overbearing, demanding and annoying many a times to others, maybe to your partners, maybe even at home. But somehow the other way you get the work done by hook or crook. ये भी एक एबिलिटी है, बट पेशेंस के साथ करेंगे, बगैर गुस्सा किए करेंगे तो अच्छा है. Many big billionaires in the world are Leo people, Leo moon sign. Virgo, you can be successful in business. You are hardworking, practical, analytical and loyal. Take care of worrisome nature, and the habit of being too critical sometimes makes working with you guys a nightmare. So please take care of that. Offering green dal to any unknown needy and feeding crows with any veggies, feeding cows with any veggies or chapatis would be very beneficial. गुड़ का पेड़ा भी आप दे सकते हैं, बहुत अच्छा है, लाभदायक है. Libra, Tula Rashi, with great communication skills, intellect, ability to plan and execute well. Librans are ideal for setting up new ventures. But indecisiveness and tendency to carry a grudge in the mind, show of nature, talking too much extra, interference from in-laws, ये भी देखा गया है. इन-लॉ से लिबरल्स को आप देखेंगे इंटरफेरेंस किसी न किसी फॉर्म में रहेगा, वो चाहे मेल हो फीमेल हो. दिस ऑल वर्क्स अगेंस्ट देम, सो प्लीज टेक केयर. Scorpio, Vrishchik Rashi, magnetic personality pulls customers towards you. Your ability to plan well, ambitious nature, determination, very hardworking, a lot of willpower, not losing control in dire circumstances help you to be a good entrepreneur. But the fact that you are too secretive, jealous many a times, कहीं ना कहीं दिमाग में jealousy रहेगी, against रहेंगे. एंग्री पना बहुत रहता है, गुस्सा तो नाक पे रहता है, जैसे सिंह वालों के. और सिंह राशि को यहाँ पे बताऊँ, सिर्फ अगर कोई सबड्यू कर सकता है तो वो वृश्चिक वाले ही कर सकते हैं. एंड डोंट ट्रस्ट पीपल. दीज आर ऑल क्वालिटीज विच they become a bane. Gauri Shankar and Shivling Puja every day would help you a lot. Sagittarius, Dhanu Rashi, creative nature, lust for challenge, honestly working, honesty, optimism, and that things won't go wrong are great qualities for a budding entrepreneur. एक optimism रहता है आपके दिमाग में हमेशा, कैसे भी हो जाएगा, चाहे कितनी नेगेटिव, कितनी बाधाएं आएंगी काम में. But fall short of success because you are not patient and not diplomatic. And sometimes it has been seen you will make promises which you cannot fulfill. So there you fall back. इस चीज़ का ध्यान रखिए अगर कोई भी नया स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं या कोई ऑनगोइंग काम कर रहे हैं आप किसी भी प्रकार का. जुपिटर mantras every day reciting would be very helpful, and दान of bananas or papaya on any Thursday, every Thursday I would say, would be very beneficial for Sagittarians. Capricorn, Makar Rashi, the fact generally Capricornians are generally responsible, disciplined, self-control बहुत रहता है, make good leaders, stands them in good stead. They could make good businessmen had it not been for their unforgiving and condescending nature. एक unforgiving nature रहेगी Capricornians की. Their know-it-all attitude can put off the customers. मुझे तो सब पता है, तो अगले की सुननी नहीं, बस अपनी. तो this is not the way. Everywhere it should not be the way to handle customers. Most of the times they are too secretive, jealous and don't trust people, and this becomes their bane. So please take care of all this
and Shani puja, Shivji ki puja would be very beneficial to you. Aquarians, Kumbh Rashi, being an entrepreneur suits you very well, can be very original, independent, and very progressive in approach. But the downside starts when, because of interest in others matters, ये बड़ी एक चीज़ है, और दूसरे के काम में क्या चल रहा है, उसके पार्टनर क्या कर रहे हैं, उसका स्टाफ क्या कर रहा है, दूसरे के काम की वजह से अपने में लापरवाही हो जाती है. टॉकेटिव नेचर, इम्पेशेंस, their aloof and uncompromising nature, many a times they miss the boat. Please take care of all the things. Pisces, Meen Rashi, although you are all inclined very much artistically and do good business people, strong intuition helps you a lot to take wise decisions at right time. They can pull clients towards then, मीन राशि वाले अपनी तरफ उनमें अपने तरफ खींच सकते हैं क्लाइंट्स को, बिकॉज दे आर वेरी जेंटल एंड कंपैशनेट, बट दे आर fearful and over trusting nature does puts them back. So take care of all this. In general, for any new venture, self-confidence and not overconfidence, self-confidence. Being in regular touch with what's going on around in the market in your work, and especially in your field, focusing only on your goal, making some plans, vision rakhna, and working hard day and night, being persistent, turning words into action. This is very important. बातें बड़ी बड़ी लेकिन काम नहीं, तो फिर वो आदमी पीछे रह जाते हैं. These are keys to your generally to everybody's bright achievement. Generally, making your Surya, Moon, Jupiter, Saturn strong can help a lot in future coming times for your businesses to grow, startups to grow and to multiply. In coming episodes in detail, I'm going to talk on everything. Along with the new few startup owners who would be joining me in my videos and talking about their lives and their future goals. So please take care of this pandemic, all precautions. Whatever is getting better, we should not spoil the broth, and take care of कोई भी लापरवाही नहीं, औरों को भी समझाइए प्लीज़, और अगर ज़रूरी हो तभी निकलिए, वो भी precautions के साथ. I'll shortly connect with you with another episode. Please take care. Thanks for watching your channel. Hari Om Sai Ram.